तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि आज मैं क्या ड्राइंग करने वाला हूँ। आपने थंबनेल में जो देखा है उसी प्रकार यानी कि वही ड्राइंग करने वाला हूँ। कि यहाँ पर मैंने पहले कच्चा चित्र बनाया है और एक चारकोल सॉफ्ट पेंसिल लेता हूँ और इससे स्केच बनाएंगे। स्केच बनाने के लिए आप इस तरह से बहुत सारा पेंसिल पाउडर निकाल कर पेपर पर डाल सकते हैं। जहाँ पर ज़्यादा ब्लैकनेस चाहिए वहाँ पर पेंसिल पाउडर थोड़ा अधिक मात्रा में होना चाहिए और जहाँ पर लाइट रखना वहाँ पे कम। तो ऊपरी हिस्से में ज़्यादा ब्लैकनेस होगा, नीचे की हिस्से में थोड़ा सा लाइट यानी कि कम ब्लैकनेस करना है। तो ब्लेंडिंग करते वक्त इसकी बात का ध्यान रखेंगे। एक कॉटन ब्रश लेते हैं, ये साधारण रुई का बनाया हुआ ब्रश है और ऊपर से ब्लेंडिंग करेंगे राउंड राउंड घुमाते हुए हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ऊपर देखा था कि ज़्यादा पाउडर था तो ऊपर ज़्यादा ब्लैकनेस रहेगा, आसमान इसी तरह का रहता है। ऊपर ज़्यादा ब्लेंडिंग होना है और नीचे थोड़ा सा कम है, लाइट रखना है। तो राउंड राउंड घुमाएंगे और बहुत ही हल्के प्रेशर देते हुए बार बार लाइन बनाएंगे ताकि कई दाग धब्बे, ज़्यादा गहरे दाग धब्बे ना हो और एक अच्छे से स्मूथ ब्लेंडिंग हो। तो चलिए मैं इसे आसानी से पूरा कर लेता हूँ। और अब मैंने एक इरेजर लिया हूँ और हल्के फुल्के बादल बनाना। देखिए मैं कैसे घसीट रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा घसीट रहा हूँ और ज़्यादा गहरे नहीं, ओनली फैले हुए वाइट बादल बना दिए। और अब देखिए मैंने एक मीडियम चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और दूर से दिखने वाले पहाड़ों को, जो कि विंटर सीजन लैंडस्केप में देखे जा सकते, ऐसे पहाड़ों को ड्राइंग करूँगा। और उन पहाड़ों में ज़्यादातर बहुत सारे पेड़ उगे हुए हो, पाइन ट्रीज, बहुत सारे घना जंगल जैसा रहा हो पहाड़ों के निचले स्तर में, ऐसी एक यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ। ऊपर मैं जब पेंसिल चला रहा हूँ पहाड़ के ऊपर तो बहुत ही कम प्रेशर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत स्नो यानी कि वाइटनेस नज़र आए। स्नो यानी बर्फीले क्षेत्र के लिए। और नीचे की साइड में बहुत सारे पेड़ों को ड्राइंग कर रहा हूँ। मैं खड़ी पेंसिल चला रहा हूँ, सीधे नोक टच करके ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो इस तरह से एक जंगल वाला सीन तैयार होता है, दूर से दिखने वाले पेड़ बनते हैं और ये पहाड़ काफ़ी सुंदर लगेगा इस लैंडस्केप सीनरी के अंदर। इस प्रकार की ड्राइंग मैंने पहले भी बहुत सारी बनाई है और यहाँ पर मैं ट्यूटोरियल कर रहा हूँ खास मैं आप दर्शकों के लिए। ये देखिए पेंसिल को मैं जब चला रहा हूँ कभी ऊपर नीचे कर रहा हूँ और कभी आगे पीछे करके इस ड्राइंग को पूरा कर रहा हूँ। पेपर स्टम्प काफ़ी उपयुक्त साधन है। पेपर स्टम्प एक पेन की तरह पकड़ सकते हो, पेंसिल की तरह पकड़ सकते हैं और इससे ब्लेंडिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा साधन, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन हो गया। और अब मेरे हाथ में है छोटा सा कॉटन ब्रश, ये बहुत बेहतरीन उपयुक्त साधन है। ये देखिए इससे कितना सुंदर तरीके से एक बर्फीला मैदान तैयार हो रहा है। देखिए हल्के हल्के हाथों से मैं इसको चला रहा हूँ और बेहतरीन तरीके से स्नो वाला ये सीन बन रहा है, बर्फीला मैदान। और अब मेरे हाथ में स्टील टिप, जो कि पेड़ों के तने को हाईलाइट करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मैं पेंसिल चलाऊंगा पेड़ बनाने के लिए, बहुत सारे पाइन ट्रीज बनाने के लिए, तब इसमें निखार आएगा। ये स्टील टिप है, सिर्फ एक स्टील की नोक का इस्तेमाल। फिर से मैं मीडियम चारकोल पेंसिल लिया हूँ और इससे मैं बहुत सारे पाइन ट्रीज ड्राइंग करूँगा। इसकी नोक से मैं ऊपर नीचे और दाएं बाएं स्लाइड करके चला रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने पहले ही स्टील टिप का इस्तेमाल किया था, जो पेड़ों को तने को हाईलाइट करने के लिए। और उसके ऊपर मैं यहाँ पर मीडियम चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ज़्यादा गहरे नहीं करने, अगर ज़्यादा गहरे करना थे तो मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करता, लेकिन थोड़ा सा दूर से दिखने वाले और स्नोई पेड़ है तो मैं मीडियम चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप देखिए बहुत ही इजी तरीके से पेंसिल से चला रहा हूँ, ऊपर नीचे दाएं बाएं स्लाइड कर रहा हूँ और एकदम से दूर से दिखने वाले खड़े पेड़ यानी पाइन ट्रीज की आकृतियां यहाँ नजर आने लगी है। ऊपर से
थोड़े थोड़े पत्ते वाले पेड़ भी अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं इस तरह से कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा तरीका है जंगल जैसा सीन बनाने के लिए स्टील टिप और चारकोल मीडियम पेंसिल। और इस ड्राइंग लैंडस्केप का जो मेन फोकस था वो बीरज का पेड़ है। तो इसको ड्राइंग करने के लिए पहले इसकी आउटलाइन बना लेते हैं। मैंने चारकोल हार्ड पेंसिल लिया है ताकि अगर कोई गलती हो तो मैं उसे आसानी से मिटा सकूं। देखिए इसका मैंने आउटलाइन बना दिया हूं। यहाँ देखिए एक साधारण इरेजर का टुकड़ा लिया है और तने की ड्राइंग करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा सा साफ करूँगा तो तने की ड्राइंग बन जाएगी ताकि आगे का स्टेप आसानी से ड्राइंग हो सके। पेपर स्टम्प के द्वारा तने के एक साइड में एक हिस्से में इसको चलाएंगे और इसका छायांकन हिस्सा बनाएंगे और दूसरा हिस्सा प्रकाश, जहाँ पर प्रकाश आ रहा है तो उसको थोड़ा सा सफ़ेद हिस्सा छोड़ देंगे ताकि यह एक तरह से रियलिस्टिक तना नज़र आ सके। इसके लिए ये क्रिया काफ़ी उपयुक्त है। देखिए आप कैसे मैं कर रहा हूँ। जो पेपर स्टम्प की नोक है उससे मैं एक साइड हिस्से को ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। जो पेपर स्टम्प है वो पहले से यूज किया हुआ है, यानी कि उसकी नोक पर पहले से ही चारकोल पाउडर लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है तो लगाकर इस तरह से आप ये ड्राइंग कर सकते हैं ताकि तने का जो शेप है वो राउंड दिखे। और दोस्तों अभी देखिए मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल लिया हूँ और नीचे से इस पेड़ को ड्राइंग कर रहा हूँ। नीचे से शुरू कर रहा हूँ और नीचे कट्स वाले हिस्से, जो ब्लैक हिस्से है जो पेड़ के जिनको बोलते हैं लेंटिसेल्स, तो उन निशान को अपन इस सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से आगे ड्राइंग करेंगे। इस पेड़ के जो काले निशान हैं उन्हें सावधानी पूर्वक धीरे धीरे बनाएंगे। देखिए मैं पेंसिल की नोक का इस्तेमाल करते हुए बना रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ और कटे हुए हिस्से बनाते हैं। जो पेड़ की छाल रहती है उन पर ये निशान रहते हैं। इन्हीं निशानों को लेंटिसेल्स कहते हैं, जो कि इस पेड़ को गैस का आदान प्रदान का काम करता है और पेड़ को सांस लेने में भी ये निशान और ये कट्स मदद करते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं दूर से देखने से या पास में देखने से भी, और इन्हें बनाना काफ़ी आसान है। देखिए चारकोल पेंसिल से मैं बना रहा हूँ और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ, फिर वापस कट्स ले रहा हूँ। जिधर शेडो वाला हिस्सा है उधर भी घसीट रहा हूँ और जहाँ पर प्रकाश वाला हिस्सा है उन्हें उधर भी बना रहा हूँ। बीच में इस तरह से पेंसिल को घसीट रहा हूँ जैसे कि वास्तव में इस छाल पर थोड़ा सा खड्डा आदि वगैरह हो, वैसा ही इसमें रहता है, वैसा ही मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये काफ़ी आसान है। इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस में आसानी से सीखा जा सकता है। आप देख सकते हैं, देख कर भी सीख सकते हैं और इसमें कोई बड़ी वो नहीं है कि इसमें ज़्यादा मेहनत का काम है। बहुत ही ईजी तरीके से ये कार्य हो रहा है। इसी सॉफ्ट पेंसिल के द्वारा इस पेड़ के जो अन्य शाखाएं हैं उन्हें भी इसी प्रकार से ड्राइंग करेंगे। ये भी काफ़ी आसान है, आप देख सकते हैं। और इन शाखाओं को ड्राइंग करते समय पेंसिल की नोक ज़्यादा तीखा नहीं करना है, ज़्यादा नुकीली नहीं करना है। जो पतली शाखा है उनके लिए अलग से पेंसिल इस्तेमाल करेंगे। इन शाखाओं को भी वास्तविक रूप में लाने के लिए इलेक्ट्रिक इरेजर का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये भी तने की तरह दिखाई देने लगे, और इसके लिए इलेक्ट्रिक इरेजर काफ़ी उपयुक्त साधन है। ये देखिए काफ़ी चलाना आसान है। और अब जो लटकती हुई पतली शाखा है उनको ड्राइंग करने के लिए मैंने मीडियम चारकोल पेंसिल लिया है और इसकी नोक को थोड़ा सा आगे से नुकीला किया हुआ है ताकि लटकती हुई पतली शाखाएं आसानी से ड्राइंग की जा सकती है। आप देख सकते हैं मैं ऊपर टच करके नीचे की ओर घसीट रहा हूँ, और ये थोड़ा सा स्पीड से भी करेंगे तो भी एक झुंड के रूप में काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो देखिए ये पेड़ आसानी से बनकर तैयार हो गया है, और दूसरा पेड़ भी आप इसी तरीके से आसानी से बना सकते हैं। दूसरे पेड़ में भी
जो कार्य है वो पहले पेज में जो ड्राइंग किया है सेम टू सेम दूसरे पेज में भी उसी तरह ड्राइंग किया जा सकता है। चलिए मैं इस पेज को जल्दी जल्दी ड्राइंग करके ख़त्म करता हूँ। और अब मैं बर्फीले हिस्से को बनाना चाहता हूँ। तो इस बर्फीले ढलान वाले हिस्से को ड्राइंग करने के लिए पेपर स्टम्प या कॉटन बड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके जो छायांकन हिस्सा है, जैसे कि बर्फीले हिस्से में खड्डे आदि वगैरह जो होते हैं, उनको निशान के तौर पर आप इस तरह से हल्का हल्का ब्लेंडिंग कर सकते हैं, जिससे कि ये वास्तविक बर्फीला क्षेत्र नज़र आए। इसके लिए पेपर स्टम्प या ये छोटा सा कॉटन ब्रश काफ़ी अच्छा उपयुक्त है। देखिए इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, थोड़ा सा निशान लगाना है, थोड़ा सा घसीटना है और वाइटनेस ज़्यादा छोड़ना है। तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आप निशान लगा करके इस तरह से स्नो हिस्सा बना सकते हैं। इस पेड़ के पास में भी आप इसे थोड़ा सा रियलिस्टिक रूप देने के लिए आप देख सकते हैं शैडो वाला हिस्सा बनाएंगे, खड्डे वाला हिस्सा बनाएंगे। और इस पेड़ की छाया को भी आप पेपर स्टम्प के द्वारा हल्के हल्के हाथ से घसीट करके तो हल्का सा ब्लेंडिंग करके आप ड्राइंग कर सकते हैं। ये देखिए, इस देखने मात्र से आपको पता चल रहा होगा कि ये काफ़ी आसान है। थोड़ी सी प्रैक्टिस में यह ड्राइंग बन जाती है और आप देख सकते हैं कि लगभग ये लैंडस्केप बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों, इस ड्राइंग को करने में जो जो कार्य किया है उसको मैं आसान भाषा में आपको बताकर समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो और बताने का तरीका और ये ड्राइंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।